आई एम सी ए पलक शर्मा। मैं आज वापस आई हूँ इस चैनल पर एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन चालू कर दी है और चालू करने के बाद लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ये वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं और यूएएन जनरेट करना चाह रहे हैं। वैसे मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो, ई श्रम के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जिसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे वेब ब्राउजर पे ई श्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे लॉग इन करना है या उसको सर्च करना है। तो उसको सर्च करने के लिए आप टाइप कीजिए ishram.gov.in। जब आप ये टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ई श्रम होम। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो हम जो है डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। ई श्रम की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, अब आपको रजिस्टर करना है। तो ये देखिए, आपके एक्सट्रीम राइट जो आपकी स्क्रीन है उसके बिल्कुल दाहिने ओर एक कॉलम है रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो जब आपको रजिस्टर के ऊपर आप ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप आ जाएंगे वो आप रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो रजिस्टर करने से पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगी वो ये बताना चाहूंगी कि हैंडी चीजें आपको क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसके लिए आपको आधार नंबर चाहिए रहेगा, आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है वो चाहिए रहेगा, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए रहेंगी और सबसे जरूरी बात, अगर आपको ई श्रम पे रजिस्टर करना है तो आपकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन अपनी ई श्रम पे। तो सबसे पहले जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है उसको टाइप कर दीजिए। मैं बताना चाहूंगी कि प्रिवेसी इश्यूज के कारण मैंने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर दिया है। तो इस कॉलम के अंदर सबसे पहले आप मोबाइल नंबर को शेयर कीजिए जो कि आधार से लिंक्ड है। जब आप शेयर कर लेंगे उसके बाद एक ही कैप्चर कोड हमेशा आपको कहा जाएगा कि इसको टाइप कीजिए। जब आप टाइप कर लेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट पूछता है कि क्या आप ईपीएफ के अंदर मेंबर हैं या क्या आप ईएसआईसी के अंदर मेंबर हैं या नहीं हैं। तो उसके अंदर ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो आप यस या नो को क्लिक कर सकते हैं। जब आप यस या नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप सेंड ओटीपी का बटन दबा सकते हैं। जब आप सेंड ओटीपी का बटन दबाएंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और जो मैसेज आएगा वो इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ये आ रहा है, ई श्रम की तरफ से उन्होंने ओटीपी सेंड किया है आपको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप ओटीपी को कॉपी कीजिए और देखिए जब आप कॉपी कर लेंगे तो ऐसा पोर्टल हमारा वहां पे ऑलरेडी स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा और सबमिट का बटन दबा दिया आपने ओटीपी एंटर करके सबमिट का बटन दबा दिया आपने। तो आपका वो पूछेगा कि आधार नंबर क्या है, वो आधार नंबर यहाँ पे आप कॉलम्स में फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको ये कॉलम को जरूर टिक करना है कि हाँ जी हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ सारी इन टर्म्स एंड कंडीशंस की जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डिसाइड की गई है थ्रू गवर्नमेंट ऑन ई श्रम पोर्टल। जब भी आप इस बटन को टिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक और ओटीपी जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा इसको शुरू करने के लिए प्रोसेस को। तो उस ओटीपी को आप देख सकते हैं, सेम आधार की तरफ से ये 10 मिनट के लिए वैलिड होता है ओटीपी। इस ओटीपी को आप यूज कर सकते हैं साइट पे। ये देखिए यहाँ पे ओटीपी एंटर कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं। जब आप वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पे पर्सनल डिटेल्स फिल्ड होंगी ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है, ऐसे ही एड्रेस रिलेटेड और भी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी।
अब अगर आप बिल्कुल अपनी बाईं ओर की स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपको फिल करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। वो चीजें क्या है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगे, आपके ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स मांगेंगे, आपकी बैंक डिटेल्स मांगेंगे। उसके बाद सबसे एंड में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा और उसके बाद आपका यूएएन कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। तो पहले तो आप जो ये पर्सनल डिटेल्स आपकी की गई हैं आधार कार्ड से, वो आप चेक कर लीजिए और उसके बाद एक कॉलम को टिक कर दीजिएगा कि हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप जब ये आप टिक को क्लिक करेंगे तो आपका कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स का ऑप्शन चालू हो जाएगा, मतलब कि आप इस फॉर्म को आगे भरना चाह रहे हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली डिटेल्स फ्लोट करनी शुरू हो गई हैं आपकी स्क्रीन पे। तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन जिन चीजों के आगे रेड कलर का मार्क लगा है वो जो फील्ड्स हैं वो नेसेसरी हैं, जो आपको फिल करनी ही करनी है। अगर आप वो नहीं फिल करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चल रही है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, बार बार स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा कि ये आप चीज को फिल कीजिए। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक्ड है उसको फिल कीजिएगा। कोई और इमरजेंसी नंबर देना चाहते हैं ये आपके लिए ऑप्शनल है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अपना आप मैरिटल स्टेटस बताइए क्या है। उसके बाद आप आपके जो मैरिटल स्टेटस है तो आप हस्बैंड नेम को पिक करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप फादर्स नेम को पिक करेंगे। उसके बाद वो डिटेल्स मांगता है कि आपका हस्बैंड नेम क्या है, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, अपने ब्लड ग्रुप को फिल कीजिए। उसके बाद आप डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है उस कॉलम को चेक कीजिए और फिर आप जैसे ही नीचे प्रेस करते जाएंगे अपने फॉर्म को फिल करते हुए तो उसी पेज के ऊपर आपके लिए डिटेल्स आती हैं नॉमिनी की। वो आपसे पूछेगा कि आप क्या इस यूएएन कार्ड के लिए किसी नॉमिनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपका ऑप्शन है। आप नो भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो वो फिर जो नॉमिनी की डिटेल्स एडिशनल डिटेल्स मांगेगा। वो एडिशनल डिटेल्स क्या है, आपको उनका नाम भरना है, उनका डेट ऑफ बर्थ भरना है, उनका क्या जेंडर है और उनका आपके साथ क्या रिश्ता है ये भरना है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिकली जो जो आपका सब कुछ फिल होता जा रहा है वो ग्रीन होता जा रहा है आपके लेफ्ट साइड पे, और आप करंटली किस विंडो पे हैं वो आपका ब्लू में रिफ्लेक्ट करता जा रहा है। तो एड्रेस के अंदर आप फिल कीजिए आपकी जहाँ पे आप रहते हैं उसका स्टेट कौन सा है, पूरी आपकी एड्रेस की डिटेल्स आएंगी जिसके अंदर अगर हाउस नंबर एप्लीकेबल है हाउस नंबर डालिए, लोकेलिटी, उसके बाद किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, अगर उसको कोई तहसील लगती है उसका कुछ विलेज है वो डालिए और एंड में आप उसका पिन कोड डाल दीजिए। जब आप ये सब इंफॉर्मेशन को फिल कर दे रहे हैं तो वो पूछेगा कि आप करंट लोकेशन पे जहाँ पे आप रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप उसमें से अपना वैलिड ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद वो जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या आप माइग्रेंट वर्कर हैं या नहीं है, तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से यस और नो दबा सकते हैं। और फिर वो आपको कॉलम टिक करने को कहेगा कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है या नहीं है, तो इस कॉलम को आप टिक कर सकते हैं और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्म और आगे बढ़ जाएगा। तो अगर मैं आगे बढ़ेगा तो वो पूछेगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th पास हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने कोई डिप्लोमा किया है, ये सब ऑप्शंस आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आएंगे जो आपको जरूरी फिल करने हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप भरना चाहते हैं ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं वो भी ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी मंथली तनख्वाह कितनी है। मैं यहाँ सालाना बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं मंथली बात कर रही हूँ कि महीना भर महीना आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो वो आप स्लैब अपनी डिसाइड कर सकते हैं। अगर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं ठीक है, नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी बढ़िया। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन दबा दीजिए और हम फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। आगे जो है वो आपके बारे में जानना चाह रहा है कि आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं और आपके क्या स्किल्स हैं।
तो सबसे पहले उसके अंदर वो पूछता है आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहूलत कर दी है आप लोगों के लिए कि आपको खुद से नहीं सोचना है कि मैं किस फील्ड में या क्या मेरा जो काम कर रहा हूँ वो क्या, उसको मैं क्या नाम दूं। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एनसीओ कोड लिस्ट बना दी है। आप उस एनसीओ कोड लिस्ट को व्यू कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ एनसीओ लिस्ट किस तरह की दिखती है। और फायदे की बात क्या है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो जो आप बेहतर समझ पाते हैं आप उसके अंदर आप अपने आप की कैटेगरी को डिसाइड कर सकते हैं। और इस कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए भी उन्होंने एक फैमिली कोड बना दिया, आपका फील्ड बना दी कि क्या फील्ड है, और सेक्टर बना दिया कि किस सेक्टर में आप फॉल कर रहे हैं। तो ये जनरली पीडीएफ रहता है, बट मैं आपकी सुविधा के लिए इसको अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अटैच कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप जब अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन को फिल कर लेते हैं, इसके अंदर वही आपको कोड देख के यहाँ पे फिल करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बताइए कि क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, इस ऑक्यूपेशन में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, कोई सेकेंडरी दूसरा काम करते हैं या नहीं करते हैं, अगर आपके पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है या नहीं है आप बता सकते हैं। और ये सब ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं ये सब ऑप्शनल है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल्स। उसके बाद वो पूछता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये आपने सीखा कहाँ से। मतलब कई लोग जो होते हैं ट्रेनिंग लेते हैं कई तरह की वोकेशनल टेक्निकल, कई लोग जो है देखते देखते ही सीख जाते हैं, तो वो आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं ली है तो आप डिड नॉट रिसीव एनी ट्रेनिंग पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि क्या आप ये स्किल्स जो हैं आपके आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि इसके लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लगेगी या टेक्निकल ट्रेनिंग लगेगी। ये डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका ऑक्यूपेशन है, आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी वो उस पर निर्भर करेगा। तो वो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये फिल कर लेंगे वो आपके बारे में पूछेगा कि आपकी बैंक डिटेल्स क्या है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स। देखिए अगर तो आपका बैंक जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो यहाँ पे बैंक सीडिंग विद आधार यस आ जाएगा। फिर वो डिटेल्स बताएगा, देखिए आपका जो आधार कार्ड है किस बैंक के साथ लिंक्ड है। उसके बाद वो बोलता है रजिस्टर विद बैंक अकाउंट। अभी आपका ऑप्शन है कि आपको ये जो यूएएन आपको इशू हो रहा है या आपको बैंक के साथ लिंक करना है कि नहीं करना है। ऑटोमेटिक जो ऑप्शन आता है वो नो का आता है, बट अगर आप चाहते हैं यस करना कि हाँ मैं बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ तो आप यस के ऑप्शन को दबाइए। और जब आप यस के ऑप्शन को दबा रहे हैं, जब आप यस के ऑप्शन को दबाएंगे तो देखिए वो क्या क्या डिटेल्स मांग रहा है। आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा जिसको वो कहेगा बाद में आप कंफर्म कर दीजिए। अकाउंट होल्डर जिसके नाम जो बैंक अकाउंट आपने दिया है उसके ऊपर होल्डर नेम क्या है। उसके बाद जिस बैंक का आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसका आईएफएससी कोड क्या है। और अच्छी बात क्या है उन्होंने यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दे दिया है कि आप ढूंढ भी सकते हैं। बैंक का नाम क्या है, बैंक का ब्रांच कहाँ पे है, ये सब डिटेल्स आप फिल करके सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन कर सकते हैं। तो देखिए आपकी सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। जब आप सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू, इस विंडो से सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दबाते हैं तो जो जो आपने फिल किया है प्रीव्यू और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी फोटो लगी रहेगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो जो डिटेल्स आपने अपनी पर्सनल फिल की है, नॉमिनी फिल की हैं, आप वो इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको इसको प्रिंट करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करते करते एंड में वो आपको एक चेक बॉक्स दिखता है जिसके अंदर वो कहता है, जिसके अंदर वो डिक्लेरेशन मांग रहा है
कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है और सच है, ठीक है। और उसके बाद जब आप सबमिट का ऑप्शन दबा देंगे ना, तो देखिए आपका मजेदार सा ऐसा यूएएन कार्ड आपके सामने जनरेट हो जाएगा। ये 12 डिजिट यूएएन नंबर है जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यूज में आ सकता है। और जब आपका ये यूएएन कार्ड आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका यूएएन कार्ड जनरेट हो गया है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने यूएएन कार्ड को। तो आप इसी स्क्रीन के जब नीचे जाएंगे तो वो ऑप्शन दे रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन की। इसका मतलब है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जब आप इसे प्रेस करेंगे, इस बटन को दबाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेन साइट जहां से आपने शुरू किया था वहां पे आ जाएगा, जो कि क्लियर इंडिकेटर है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ई श्रम पोर्टल पे बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो ये मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए कि आप ई श्रम पोर्टल पे कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज प्रेस दी लाइक बटन। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इस तरह की फ्यूचर अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।